स्नातक पाठ थर्ड सत्र 2020-23 के छात्रों ने जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर जोरदार किया प्रदर्शन। स्नातक पाठ थर्ड सत्र 2020-23 के छात्रों ने जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत व विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा के नेतृत्व में आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक से अपने बातों को रखने के लिए गया परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों से आवेदन अपने पीए के द्वारा मंगवा लिए, लेकिन मिलने से जब इनकार किया तो छात्रों ने उग्र होते हुए कई सारे विभाग को बंद कराना शुरू कर दिया। तब जाकर के कुल नासुकसक ने छात्रों से मिला। उसके साथ जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत, विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा, जिलाध्यक्ष अनिकेत कुमार मरवाड़ी, महाविद्यालय अध्यक्ष शुभम कुमार झा, टीएनबी महाविद्यालय अध्यक्ष प्रियांशु यादव ने कुलानुशासक से मिलकर अपनी बातों को रखे। उसके बाद उन्होंने और पुलिस प्रशासन ने छात्रों से आग्रह किया कि आप लोग 5 से 7 बच्चे एकत्रित होकर हमें एक लिखित आवेदन दीजिए। हम परीक्षा नियंत्रक सर से आप लोगों की बातें करवाते हैं। लिखित आवेदन देने के बाद कुलानुशासन महोदय ने परीक्षा नियंत्रक से मिलकर छात्रों की बातों को रखवाए। वहीं परीक्षा नियंत्रक ने सभी छात्रों की बातों को सुन कहा कि 11 सितंबर तक कुलपति महोदय छुट्टी पर हैं, इसलिए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम आप लोगों की बातों को मानते हैं कि आप लोग के पक्ष में हमने 11 तारीख को कुलपति महोदय के पास इस बातों को रखेंगे और उन्हें इस संबंध में बताकर परीक्षा तिथि 1 माह आगे बढ़ाने का आग्रह करेंगे। इसके बाद छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक व कुलनासुसा के बातों को मानते हुए 11 तारीख तक इस पर उचित निर्णय लेने का आग्रह कर प्रदर्शन समाप्त किया। प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य की ताक पर रख बिना पढ़ाई कराए परीक्षा की तिथि घोषित कर दिए, जो कि सरासर गलत है। जब छात्रों ने पढ़ा ही नहीं तो परीक्षा में लिखेगा क्या। इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि परीक्षा तिथि कम से कम 2 माह आगे करने का मांग करते हैं। वहीं विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा ने कहा है कि यदि छात्रों की बातें नहीं मानी जाती है तो हम लोग 12 सितंबर को फिर से आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। बांका जिलाध्यक्ष अनिकेत कुमार मरवाड़ी, कॉलेज अध्यक्ष शुभम कुमार झा, प्रियांशु यादव ने कहा कि छात्रों को बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कभी परीक्षा तिथि तो कभी फॉर्म भरने की तिथि की जारी कर छात्रों को मानसिक रूप से तंग किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। इस तरह की घटनाएं आगे से यदि होती है तो जन अधिकार छात्र परिषद जोरदार आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। घोषित प्रोग्राम पार्ट थर्ड का अचानक से तारीख निकाल दिया गया, जो कि सरासर गलत है। ऊपर से ही नियम है कि कम से कम 180 दिन का क्लास होना चाहिए। आप एक दिन का भी क्लास नहीं ले रहे हैं और पार्ट थर्ड का परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। आप पार्ट 2 का एग्जाम डेट नहीं, मार्कशीट नहीं अभी तक निकलवा पाए हैं। पार्ट थर्ड में बच्चा एग्जाम नहीं लिया है, आप कैसे पार्ट थर्ड का एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। आज पूर्व से ही घोषित प्रोग्राम में हम लोगों ने कंट्रोलर साहब से मिलने का कोशिश किया है, पर वो नहीं मिले हम लोगों से। तो सारे छात्रों, लगभग सैकड़ों छात्र थे जो कि विश्वविद्यालय को पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की, पर वो नहीं मिले। लास्ट में हम लोग एसडी झा प्रोक्टर सर से मिले, वो आश्वासन दिए कि हम कंट्रोलर से आपसे वार्तालाप करवाएंगे। फिर हम लोगों का कंट्रोलर से वार्तालाप हुआ, वो बोले कि हमको 4-5 दिन का समय दीजिए, 11 तारीख को आपके पक्ष में डिसीजन सुनाया जाएगा। जन अधिकार छात्र परिषद अगर 11 को हमारे पक्ष में डिसीजन नहीं आता है तो 12 से लगातार पार्ट थर्ड के मैटर को लेकर के हम लोग विश्वविद्यालय बंद करा के रखेंगे। अच्छा, ये बात जो मतलब हो रहा है जी, यहाँ पे मतलब बोला कौन सी कि 4 तारीख आज मानी आज से, तो मतलब क्या फॉर्म भरने का पार्ट थर्ड का जारी किया गया था? हाँ। क्या ये बात निर्णय लिया गया था? ये अचानक से ही, जैसे बोला जाता है ना कि नीतीश कुमार जैसे भांग खा करके हर एक डिसीजन लेते हैं, तो हमारे कंट्रोलर भी भांग खाते हैं। आप देखिएगा, हर घंटा वो भांग खा करके नया डिसीजन लेते हैं, ये भविष्य खराब होता है। क्या नाम है कंट्रोलर का? आनंद झा, डॉक्टर आनंद झा सर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी नहीं कीजिए आप।
क्योंकि अगर ये छात्र नहीं पढ़ेंगे यही आने वाला समय में कल नक्सल बनेंगे, और नक्सल बनेंगे तो आप जान ही रहे हैं सबसे पहले पदाधिकारी टारगेट पे रहते हैं। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से यह कहना चाहूँगा कि आप जो पाठ्यठ का अचानक से परीक्षा तिथि घोषित किए हैं, फॉर्म भरने का डेट बढ़ाइए और कम से कम 2 महीना इस डेट को आगे बढ़ाइए और हर एक एग्जाम के बीच में कम से कम 10 दिन का गैप दीजिए। सत्यम वर्मा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जाप। बाबरगंज थाना क्षेत्र के माँ तारा कॉलोनी में तड़तड़ाई गोलियां, दहशत फैलाने के लिए अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को दिया अंजाम। भागलपुर एक तरफ सुशांत बाबू अपनी कुर्सी को सहेजने में लगे हुए हैं, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के भी सपने का पाल रखे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में सुशांत के बदले जंगल राज कायम हो गया है। हर दिन हत्या, लूट, गोलीबारी जैसी घटना आम बात हो गई है। मामला भागलपुर के बाबरगंज थाना क्षेत्र के माँ तारा कॉलोनी का है और जहां असामाजिक तत्वों ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। वहां के लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। सभी लोग अपने घरों में डूबके हुए हैं। घटनास्थल पर बाबरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची और जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस को एक खोखा भी बरामद हुआ है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को पता लगा रही है जिससे अपराधियों का पता चल सके। तत्काल कई वरीय पदाधिकारी अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। वहीं ग्रामीण पूरन दास जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा, हम लोग अपने घरों में कैद हैं। जब हम लोग घर में थे तब गोली की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तकरीबन 4 से 5 फायरिंग हुई। हम लोग जब बाहर निकले तो माहौल ही कुछ अजीब दिखा। फिर हम लोग डर से घर में पैक हो गए हैं। और हम खुद पुलिस विभाग के आदमी हैं, हमको गैर थोड़े हैं कि गलत स्टेटमेंट देंगे। हाँ, क्या हुआ था? हुआ जो बतलाए कि अभी आधा घंटा पहले वहाँ से 2 आवाज़ शुरू हुआ है, यानी दक्षिण के तरफ से इस रोड का जो कॉर्नर है, और वहीं से लपेटते हुए एक गोली इस जगह भी फायर हुआ, आगे भी एक गोली फायर हुआ। और इसी पर सारे लोग अपना अपना डेरा में था, सब लोग बाहर आए। 3-4 आदमी मेरे पास भी आए कॉलोनी का, जब तक तो आप लोग पहुँच गए। क्या गोली चली होगी? 4-5 गोली क्या चलिए। हाँ, कितने लड़के होंगे युवक जो गोली ये नहीं बतला सकते हैं क्योंकि हम लोग तो ऊपर से ना आवाज आई है? गोली आवाज़ आई है। गोली का ही था? हाँ, गोली का ही आवाज़ था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूरन दास हुआ, हम रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं। जमीन विवाद में 4 साल के बच्चे की प्रशासन के सामने पीट कर हत्या, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। भागलपुर पुरानी रंजिश या पुराना विवाद कभी ना कभी नासुर बनकर सामने आता है और वह काफ़ी भयावह होता है। ऐसे ही कुछ मामला भागलपुर के बाबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुमगंज महादेव तालाब के पास का है, जहां पुरानी रंजिश पुराने जमीन विवाद को लेकर के 2 परिवार के लोगों में चल रही थी। इस विवाद में एक 4 वर्षीय मासूम की जान चली गई। हुआ यूँ कि दोनों घर के बच्चे आपस में खेल रहे थे, उसी में कुछ विवाद हुआ और यह विवाद इस तरह बढ़कर रूप ले लिया कि दोनों घर की महिलाओं में झड़प शुरू हो गई। उसी बीच आरोपियों ने 4 वर्षीय के बच्चे को पीट कर अधमरा कर दिया। जब इसकी शिकायत मृतक बच्चा अंकुश कुमार यादव के पिता अरविंद कुमार यादव ने थाने में की उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर आई। पुलिस के सामने आरोपी ने उसे 4 साल के अधमरे बच्चे को पीट कर जोर से ज़मीन पर पटक कर वहीं पर मार डाला, जिससे 4 वर्षीय अंकुश कुमार यादव की मौत हो गई। परिवार वाले यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसकी दादी शोभा देवी और उसके पिता अरविंद कुमार यादव, उसके चाचा अर्पित कुमार यादव ने उसे पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन वह इन दोनों को भी घायल करते हुए फरार हो गया। वहीं मृतक बच्चे की लाश को लेकर के जाकर परिजन ने थाने में ही घंटों रखा और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं कुछ देर बाद पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मामला काफ़ी संगीन हो गया है। वहीं मृतक बच्चा अंकुश कुमार यादव के पिता अरविंद कुमार यादव ने बताया कि हम लोगों को प्रशासन के सामने ही आरोपी ने जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी, जिससे मेरे बेटे की मृत्यु हो गई और मेरे माँ और भाई को भी घायल कर दिया। वहीं मृतक की दादी शोभा देवी ने बताया, छोटी से घरेलू विवाद में बच्चों को पुलिस के सामने पटक कर जान से मार डाला। हम लोग छोड़ा देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन आरोपी हम लोगों की एक ना सुनी।
वहीं मृतक के चाचा अर्पित कुमार यादव ने बताया कि हम लोग के बीच आपसी विवाद वर्षों से चल रहा था। महिला में झड़प हो गई। इस बीच मेरे 4 साल के भतीजे को पप्पू मंडल और उसके तीनों बेटे सौरभ, कुंदन, गौरव और उसकी पत्नी सुनीता देवी ने मिलकर पीट कर मार डाला। लात घुसे पेट में इतना चलाया कि उसकी मौत हो गई और इसमें प्रमोद तांती और रीना देवी भी साथ दे रही थी। जब हम लोग बीच बचाव करने गए तो हम लोगों के साथ भी बेरहमी से पेश आते हुए लाठी डंडे से हम लोगों को घायल कर दिया। 27 तारीख को मारा हमको। किस वजह से मारा था आपको? हमको मारा है, बोला है कि यहाँ पे बच्चा अगर टट्टी करेगा तो तुम लोग को मार के यहाँ से भगा देंगे। तो बच्चा आपस में जो है हक दिया, हम लोग ध्यान नहीं दिए। उसके बाद सोचे कि उसको पखाना उठा के फेंक देंगे बाहर। उसके बाद हम झगड़ा किसी से नहीं करना चाहते हैं। तो वो जो है सवेरे सवेरे हम लोग सुतल थे, गोदाम में कमाते हैं, FCI में, बागवाड़ी में हम लोग कमाते हैं, थक्कल मलल रहते हैं। लेट हो गया जागने में, वो आया अचानक, वो लात लेके मार दिया। तो मेरा बेटा है, उसको देखा मारते हुए। उसको मारा है, सवेरे मारा है 7 बजे लगा। अरे आपको कब मारा? हमको 27 तारीख को भी मारा है और आज भी मारा है। 27 तारीख को जो मारा था तो हम दवाई सुइया किए हैं, तो हम इतना ठीक हो गए। हम सोचें कि हम केस मुकदमा नहीं करें। बोलता है एगो जादव हो, यहाँ से उखाड़ के भगा देंगे। ये बोलता है पप्पू मंडल बोलता है। 27 तारीख को आप आए थे थाना पर? 27 तारीख को हम थाना पे नहीं आए थे। अभी कहाँ से आए इलाज करा के? हम अभी विजय बाबू कन से आए हैं इलाज करा के। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्पित कुमार यादव हुआ। कौन है बच्चे का? बच्चा मेरा भतीजा है। लालू यादव का दिमाग सटिया गया है, वह अब किसी काम के लायक नहीं। राहुल को प्रधानमंत्री के रूप में कोई जनता पसंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल। जनता दल यूनाइटेड के विवादित बयान देने के वाले बड़बोले नेता गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने आज फिर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने लालू यादव को साफ तौर पर कहा है कि उनका दिमाग सटिया गया है, वह किसी काम के लायक नहीं है। जब से उसकी किडनी बदली गई है तब से वह दिमाग से पूर्ण रूपेण सटिया गए हैं। उनका दिमाग अब काम नहीं करता। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की बात कही और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर वह काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मुंबई में हुए बैठक के दौरान लालू यादव ने राहुल गांधी को बिहारी स्टाइल का मीट बनाने के टिप्स दिए। यह सब लालू यादव का नौटंकी रूप में है। वह मजाकिया किस्म के व्यक्ति हैं। जब से उसका किडनी बदल गया है तब से वह पूर्ण रूपेण सटिया गए हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग को नीतीश कुमार ने संगठित किया। उन्होंने मेहनत किए। देश भर के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सबको बुलाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। चुप रहो। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकबड़ों के मसीहा है। हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं है। उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है। लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा। उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। कहाँ तो पटना में बैठक हुआ था, उसमें उन्होंने बोल दिया, राहुल जी आपकी मम्मी हम लोगों को कहते हैं कि हमारा बात नहीं रखता, आप कहिए तो नहीं शादी ब्याह करने। अब शादी ब्याह कर लीजिए, हम लोग बाराती जाएंगे। तो आप लोग मीडिया के जितने लोग थे हो गया। ऐसा करने से कहीं होता है? ये नहीं होता है। अभी बहुत चुनाव में टाइम है, क्या होगा नहीं होगा। मान लिए नीतीश कुमार को केजरीवाल, मान लिए सबको, मतलब कई स्टेट के लोगों ने मान लिया तो मान लिया। जो योग्य रहेंगे, उम्र का भी अंतराल है ना, कोई धड़फड़ी है
कि राहुल जी को मानेगा देश ने तब ना, तो सब बात कहीं नहीं है। लेकिन ये लालू जी ने तो मान लिया है कि हम तो एक ही बात बोले ना, थोड़ा उम्र आ गया, उम्र आने से बोलने का, अब दिखे थे ना अटल जी को, उनको गुम कर दिया गया। उम्र होने के बाद दिमाग लचर पचर हो जाता है। लालू जी तो राहुल गांधी को बिहारी मटन भी सिखा रहे बनाने के लिए। भाई बिहारी मटन क्या सिखाएंगे मटन कौन है, ये तो क्या कहा जाए, नहीं बोलेंगे वैसे आदमी को, तो वो मटन बनाने के लिए क्या सिखाएंगे बिहारी मीट। लोग ने राजस्थानी मटन बनाने के लिए सीख लिया, तो बिहारी मीट क्या है, वो सब कहीं कहानी नहीं है। अभी लंबा समय है, चुनाव का टाइम है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा वो तय करेगा देश का जनता। भागलपुर सुल्तानगंज बाजार में एक मनचले युवक अपने एक हाथ को काटकर दूसरे हाथ में कटे हाथ को लेकर शहर में घूमते हुए देखे गए। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगबीनाथ धाम के पास चौक बाजार में एक मनचले युवक ने अपने एक हाथ को काट करके अपने दूसरे हाथ में काटे हुए हाथ को लेकर के घूमते हुए देखे गए। यह दृश्य को देखने पर लोगों के बीच में कई प्रकार की चर्चा होने लगी। युवक की पहचान बांका जिले के फुलडोमरिया निवासी राधेश्याम यादव के पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल सुल्तानगंज पुलिस उस युवक को हिरासत में लेकर के इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए युवक को भागलपुर भेज दिया गया। हाथ काटने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भागलपुर नाथनगर में जमीनी विवाद को जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि जमीन के एक टुकड़े को लेकर आपस में दो चचेरे भाई में पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। पुलिस को भी एक पक्ष के द्वारा 6 महीने पहले इसकी लिखित सूचना दी गई थी, पर पुलिस के द्वारा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका नतीजा आज एक पक्ष को चुकाना पड़ा। जबरन उसका रास्ता बंद कर दिया गया। रोकने पर एक पक्ष ने जमकर दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खानदानी ज़मीन मेरा पिताजी का नाम से ज़मीन है, और मेरा जो है अगल बगल चारों बगल जो है मेरा ज़मीन जो है ना बनाने देता है। हम किराए पे 1 साल से रह रहे हैं। अपना ज़मीन मेरा खुद है, कागज पत्तर सब ओके है। मेरा गोतिया भी मारने के लिए दौड़ता है, जान से मार देंगे, थाना जाओगे या कोर्ट कचहरी जाओगे, जहाँ भी जाओगे धमकी से बार बार मारने के लिए। आज मुझे पुष्ट मारा है, मेरा लेटरिन बाथरूम सब बंद कर दिया, मेरा रास्ता बंद कर दिया है। हम उसको कहते हैं। कौन बंद किया है? मेरा गोतिया का मेरा चाचा का बेटा लोग। क्या नाम है उसका? राजू कुमार। अब मेरा जो है एक बड़का बाप का बेटा भी, वो भी धमकी देता है। क्या नाम है उसका? उसका भी है भरत कुमार, राजू, भरत। उसके बाद जो है राजा। थाना में आवेदन दिए थे? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं, पहले भी दे चुके हैं कई बार। 8 महीने से हम दौड़ रहे हैं। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार। पापा का नाम? मेरा पिताजी का नाम है श्री विजय दास, और मेरा दादा का नाम है हरिदास। मेरा पिताजी 2 भाई हैं। घर मस्कन बराड़ीपुर, रामजानी फकीर लाइन, 1 नंबर वार्ड, थाना नाथनगर। ठीक है। बिहार में शराबबंदी की कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी शराब के अवैध धंधे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह लगाम नहीं लगा पाई है। ताज़ा मामला नाथनगर के मसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर की है, जहां वार्ड नंबर 10 के एक बगीचे से ग्रामीणों ने भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से शराब यहां बेचा जाता है और शराबी यहां शराब पीने पहुंचते रहते हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पर लेट लतीफ़ पुलिस 2 घंटे विलंब से पहुंची और फिर बरामद शराब को नष्ट किया है। बाल वैज्ञानिक ने प्रस्तुति किए मॉडल। पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी में गणित विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ राकेश सलपुरिया सभागार में बीएड कॉलेज के प्राचार्य राजकुमार ठाकुर, प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक एवं शिशु मंदिर प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बीएड कॉलेज के प्राचार्य राजकुमार ठाकुर ने कहा है कि इस प्रकार के विज्ञान मेले के मुख्य उद्देश्य है भैया बहनों को गणित विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन अर्वाचीन उपलब्धियों से अवगत कराते हुए उनमें क्रिया आधारित अध्ययन, अवलोकन, अन्वेषक एवं संश्लेषण की प्रवृत्ति की विकास करना।
उत्पन्न हो, उसमें उनके अंदर आत्म स्वलम और आत्मनिर्भर का विकास होता है। प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा है कि छात्रों में वैज्ञानिक सृजनात्मक एवं प्रतियोगितात्मक को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान मेला का आयोजन विद्या भारती द्वारा आयोजित किया जाता है। शिशु मंदिर प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने कहा है कि विज्ञान मेले का उद्देश्य युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना है, ताकि उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज की अन्योन्याश्रयता का एहसास हो सके। मंच संचालक एवं अतिथि प्राचार्य विद्यालय के विज्ञान आचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश द्वारा किया गया परिणाम प्राथमिक चिकित्सा पर आधारित प्रदर्शन में भैया शाश्वत सौरभ चतुर्थ खो ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पर्यावरण स्वच्छता पर आधारित प्रदर्शन में अन्याय प्रिया पंचम खो की बहन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यातायात के साधनों पर आधारित प्राप्त किया। प्राकृतिक आपदा पर आधारित प्रदर्शन में पंचम की बहन प्रतिज्ञा जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नव चरित्र प्रदर्शन में पंचम की बहन सौभ्या कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गणित प्रदर्शन में आधारभूत संक्रियों, जोड़, घटाव, गुणा, भाग की संकल्पना व्यक्त करने वाले प्रदर्शन एवं भिन्न अवधारणा पर आधारित प्रदर्शन में कक्षा चतुर्थी खो की बहन सगुनी कुमारी ने प्रथम प्रदर्शन और ज्यामिति आकृति की गुणधर्म त्रिभुज, चतुर्भुज और आधारित प्रदर्शन में कक्षा पंचम के भैया दुर्गेश कुमार के प्रथम स्थान प्राप्त किया। नवचरित प्रदर्शन में पंचम खो की भैया कृतराज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संगणक प्रदर्शन में पंचम की बहन संध्या सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन 9 एवं 10 सितंबर 2023 को होने वाले विभागीय विज्ञान मेला बांका में भाग लेंगे। स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन को मेडल एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी बीच कार्य को पत्र देकर मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। मूल्यांकन कार्य अंजू रानी, मनोज तिवारी, अमर ज्योति, नीरज कुमार, सुबोध झा, उपेंद्र प्रसाद सह शशि भूषण मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी